दोस्तों, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम अतीत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जो चल रहा है उसका आनंद लो। ईश्वर सदैव सभी का कल्याण करते हैं। कोई अच्छा हो या फिर बुरा, वो सभी का केवल हित ही करते हैं। यदि वो दंड भी दें तो उनकी दया है। जैसे रावण को मारकर उन्होंने उसे मोक्ष दिया था। हर चीज में भलाई छिपी हो यह आवश्यक नहीं। अभी हमें शायद पता ना चले, लेकिन आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई देता है। कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी होती है जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाती है। हर परिस्थिति एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसी तरह एक असफलता नई सफलता की ओर हमें लेकर जाती है। यदि अपने जीवन में ही झांकें तो लगेगा कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन वो हमें अभी पता नहीं चलेगा। पर जब हम आगे जाकर भविष्य में सोचेंगे तो लगेगा कि यदि वैसा ना हुआ होता तो ऐसा कैसे होता। अर्थात हर चीज जो अस्तित्व में है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। इसीलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देते। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताऊंगा कि जो भी हमारे साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। ये एक कहावत है। इसका अर्थ ये होता है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करता है उसके साथ भी हमेशा अच्छा होता है। किंतु आज के समय में यह कहावत कहीं लुप्त हो गई है, क्योंकि आज के समय में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगे हैं। उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस समय ऐसे बहुत कम अच्छे इंसान होंगे जो कि दूसरों के बारे में सोचते होंगे, किंतु उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। प्राचीन काल की बात है, एक शेर सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। वो सभी की सहायता किया करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज की कमी नहीं थी। उसके राज्य में भरपूर पैसा था और साथ ही खेत खलियान भी खूब थे। लोग बहुत ही अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। उस राजा से भी जो व्यक्ति मदद की गुहार लगाता या अपने निजी काम के लिए धन मांगता तो वो उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उनके दरबार के एक दरबारी जिसका नाम करीम था, उसने सोचा राजा बड़ा ही दयालु है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उसने उस राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिससे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वो राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह जो भी काम करने के लिए बोलते वो झट से कर दिया करता और राजा के साथ वो हर जगह जाकर उनकी मदद भी किया करता। राजा ने एक बार फिर उससे किसी व्यापारी के यहां से धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और करीम ने बड़ी ईमानदारी से सारा का सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा ने यह सब देखकर सोचा कि करीम मेरी हर जगह मदद करता है और साथ ही जो भी मैं काम करने को इसे देता हूं ये बड़ी ही ईमानदारी से करता है। राजा करीम से बहुत ही प्रभावित होने लगे। करीम को भी लगने लगा कि राजा उससे प्रभावित हो चुके हैं। यही उसकी योजना थी। ऐसा करने से राजा उसे जल्द से जल्द अपने खजाने का रखवाला बना देंगे। राजा ने करीम को बुलाया। करीम मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब राजा बस उसे खजाने का रखवाला बनाने के लिए ही बोलने वाले हैं। ये सोचते सोचते वो राजा के पास जा पहुंचा। राजा ने उससे कहा कि करीम, तुम अपने काम में बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे प्रभावित हो चुका हूं और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए तैनात करता हूं।
यह सुनकर करीम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और वो खजाने का रखवाला बन गया। रखवाला बनने के बाद कुछ समय तक तो उसने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, जैसे राजा को उस पर और भी ज्यादा भरोसा हो जाए। और फिर उसके बाद उसने खजाने में घोटाला करना शुरू किया। एक के बाद एक घोटाले करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लगा। किंतु राजा को करीम पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई और है जो खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाले करने वाले आदमी की खोज में लगे थे। फिर खोजते खोजते कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि ये सब घोटाला कोई और नहीं बल्कि करीम कर रहा है। राजा ने करीम को दरबार में बुलाया और कहा, तुम तो बड़े बेईमान निकले और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकल जाने के बाद करीम ने सोचा कि अब मुझे कोई काम पर नहीं रखेगा और ये सब राजा की वजह से हुआ है। मैं राजा को मार दूंगा, ऐसा सोचते हुए उसने राजा को मारने की एक योजना बनाई। वो चुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह वो महल में रसोई घर में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। उसने ये खाना गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया। करीम ये सुनकर डर गया। उसे लगने लगा कि मैं तो राजा को मारने वाला हूं, लेकिन ये क्या, ये खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला है, लेकिन मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दे सकता। तब वो राजा के पास गया और उनसे कहने लगा कि हे राजन, ये खाना गरीब में मत बांटिए, इसमें जहर मिला है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आने के कारण ये गलत कदम उठा बैठा। इस तरह राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जान भी बच गई और करीम भी उनके आचरण से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने राजा के बताए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया। साथ ही वो एक अच्छा इंसान भी बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से शेर सिंह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके एक अच्छा इंसान बन गया और उसकी जान भी बच गई, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी हमेशा अच्छा हो। आज के समय में लोगों को अपने आप से फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो दूसरों के बारे में क्या ही सोचेंगे, किंतु हमें ये सोच बदलनी होगी, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे और हमारे साथ अच्छा हो पाएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होकर रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा सकारात्मक और अच्छा सोचा जाए, क्योंकि प्रकृति से हमें वही वापस मिलता है जो हम प्रकृति को देते हैं। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें हर चीज में, हर घटना में कोई ना कोई अच्छाई मिलने लगती है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो मुश्किल और नकारात्मक जैसी परिस्थितियों में भी आपको सकारात्मक पक्ष मिलने लग जाता है और उस स्थिति में आप कभी निराश नहीं होते हैं। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं और सकारात्मक ही महसूस करते हैं तो ये सकारात्मकता हमें बाकी सब चीजों को संभालने की ऊर्जा देती है। हम कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जब हम परेशानी में होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उस परेशानी के बारे में सोचते हैं, समाधान के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उस वक्त केवल वो परेशानी ही हमारे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन फिर बाद में जब हमारा दिमाग शांत होता है तब हम सोचते हैं तो लगता है तब तो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन उस वक्त सूझा ही नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग तब स्थिर नहीं था। इसलिए आप कभी भी परेशानी में घबराएं नहीं और समस्या के हल की ओर ध्यान दें, और इसी विश्वास से आप बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना भी कर पाएंगे। एक आशावादी हर कठिनाई में अपना अवसर ढूंढ लेता है और एक निराशावादी हर अवसर में अपनी कठिनाई ढूंढ लेता है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि आगे क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और अगर आप ऐसा सोचेंगे
तो आप हमेशा ही डरे रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचो कि कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज हमें कुछ नया सिखा के जाती है। हर परिस्थिति का कोई अर्थ है, बस जरूरत है तो उस अर्थ को खोजने की। दोस्तों, जिंदगी एक पाठशाला है जहां हम कुछ सबक सीखने आते हैं, और जब तक हम वो सबक नहीं सीख लेते, जिंदगी बार बार वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करती रहती है। इसलिए समाधान खोजिए कि आखिर जिंदगी हमें क्या संदेश देना चाहती है, और सबक लीजिए। जब हम एक के बाद एक सारे सबक सीखते जाएंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसलिए परिस्थितियां के होने का मतलब समझिए, उनमें अच्छाई ढूंढिए तथा अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।